दुआ करने से पहले आइए कुछ लम्हों के लिए खुदा के कलाम को सुने और फिर हम इकट्ठे दुआ करेंगे। खुदावंद हमेशा आपके साथ है, कभी कभार नहीं, सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, सिर्फ उस वक्त नहीं जब आप दुआ कर रहे हों या जब आपका विश्वास मजबूत महसूस हो। वो हमेशा मौजूद है। वो स्वर्ग में टहलता नहीं फिर रहा कि कब आपकी कहानी में दाखिल हो। वो रास्ते में नहीं है, वो पहले ही वहाँ है, पूरे तौर पर हाजिर, गहराई से शामिल और नहायत ही करीब। इसी को हम कहते हैं कि परमेश्वर हर जगह हाजिर है। ये सिर्फ कोई बड़ा धार्मिक लफ्ज़ नहीं, ये एक ऐसा सच है जो सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं जो उसकी मौजूदगी से खाली हो। वो आपके ख्यालात में आपको घेरे हुए है, आपके दर्द में, आपकी खुशी में और आपकी खामोशी में भी। उसे आपसे मिलने के लिए कहकशाओं का सफ़र नहीं करना पड़ता। वो उसी वक्त, उसी जगह आपके साथ है। बाइबल उसे यहोवा शामा कहती है, यानी परमेश्वर वो है जो वहाँ मौजूद है। ये नहीं कि वो किसी और के लिए वहाँ था या किसी दिन वहाँ होगा, बल्कि वो अभी यहीं इसी लम्हे मौजूद है। वो आपके साथ उस वक्त भी था जब आप माँ के पेट में तश्कील पा रहे थे, जब आपकी कहानी खामोशी में लिखी जा रही थी। वो उन हिस्सों में भी आपके साथ था जिन्हें कोई और नहीं जानता। वो आंसुओं से भरे बाब, वो तन्हाई के लम्हे, वो लड़ाइयाँ जिन्हें किसी ने नहीं देखा, वो सब उसकी मौजूदगी में गुजरे। वो इस लम्हे भी आपके साथ है, चाहे ये लम्हा मामूली लगे या बहुत भारी। और वो हर आने वाले कल में भी आपके साथ होगा, हत्ता कि उन लम्हों में भी जिनमें आप डरते हैं, हत्ता कि उनमें भी जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप जा सको और उसकी मौजूदगी अब तक ना पहुंचे। कोई ऐसी तारीकी नहीं, कोई ऐसी दूरी नहीं, कोई ऐसी टूट फूट नहीं जो उसे आपसे मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दे। दाऊद बादशाह इस सच को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो ज़बूर में पुकार उठता है कि मैं तेरे रूह से कहाँ जाऊं, मैं तेरी हजूरी से कहाँ भागूं। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, अगर मैं गहराई में अपना बिस्तर बिछाऊं तो तू वहाँ भी है, अगर मैं सुबह के परों पर उड़ जाऊं या समुंदर के आखिरी किनारे जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रखेगा। इन अल्फाज में कितनी गहरी तसल्ली है, क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, ना आधी रात में, ना टूटे हुए दिल के बीचों बीच, ना तब्दीली के वक्त, ना गैर यकीनी के लम्हों में। परमेश्वर को करीब आने के लिए आपकी दावत की ज़रूरत नहीं, वो पहले ही वहाँ है। जो वो चाहता है वो आपकी तवज्जो है, आपका भरोसा है, आपकी आगाही है। वो हमारी तरह महदूद नहीं है, उसका वक्त ख़त्म नहीं होता, उसकी ताकत कम नहीं पड़ती, उसे ये चुनना भी नहीं पड़ता
कि वो किसी और के साथ रहे या आपके साथ, वो एक ही वक्त में अपने हर बच्चे के साथ पूरे तौर पर मौजूद होता है। वो कभी देर से नहीं आता। वो कभी ये नहीं भूलता कि आप कहाँ हो। वो सिर्फ पहाड़ की चोटियों का परमेश्वर नहीं, वो वादियों का भी परमेश्वर है। वो सिर्फ कबूलशुदा दुआओं में नहीं, वो इंतज़ार में भी है। वो सिर्फ जीत में ही नहीं, वो जद्दोजहद में भी आपके साथ है। वो सिर्फ आपकी कहानी का मुसन्निफ ही नहीं, वो उस कहानी का एक किरदार भी है जो हमेशा मौजूद बाप और वफादार दोस्त है। आपके पुकारने से पहले ही वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा चुका था। आपके खो जाने से पहले ही वो रास्ता जानता था। आपके जख्मी होने से पहले ही उसके हाथों में शिफा थी। तूफान के उठने से पहले ही उसने उस पर सुकून का हुक्म दे दिया था। और फिर भी हम पूछते हैं, परमेश्वर कहाँ है? वो इसलिए नहीं कि वो चला गया, बल्कि इसलिए कि हमारी आंखें लहरों पर जम गई हैं, उसके चेहरे पर नहीं। कभी हम उसे महसूस नहीं करते, इसलिए नहीं कि वो गैर हाजिर है, बल्कि इसलिए कि डर विश्वास से ऊंची आवाज में बोलने लगता है। लेकिन जब तुम उसे महसूस नहीं करते, तब भी वो मौजूद है। जब दुआएं खुश्क लगती हैं, तब भी वो वहाँ है। जब इंतज़ार थका देता है, तब भी वो वहाँ है। वो घबरा नहीं रहा, वो परेशान नहीं है। वो पुरसुकून, मजबूत, मोहब्बत से भरा हुआ और तुम पर निगाह रखे हुए है। वो तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम उसकी तवज्जो कमाओ। वो चाहता है कि तुम उसकी मौजूदगी को मान लो। आंखें उठाओ और कहो, प्रभु, मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। इसलिए आज अपना दिल आराम में रखो। तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम छुपे हुए नहीं हो, तुम भूले हुए नहीं हो। यहोवा शामा, वो परमेश्वर जो वहाँ मौजूद है, इस लम्हे यहीं हमेशा तुम्हें थामे हुए है। आए अब मिलकर दुआ करें। ऐ खुदावंद, तू हमेशा मौजूद है, हमेशा करीब है, हमेशा वफादार। तू वो परमेश्वर है जो कभी छोड़कर नहीं जाता। जब सबने साथ छोड़ा, तब भी तू ठहरा रहा। तूने उन जगहों में सुकून की सरगोशी की जहां मैंने सिर्फ दर्द सुना था। मेरी शुक्रगुजारी कबूल कर कि तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा, एक लम्हे के लिए भी नहीं। ना उस वक्त जब मैं तेरी मोहब्बत से नावाकिफ था, ना उस वक्त जब मैं अपनी राहों पर चल रहा था, ना उस वक्त जब मैंने तुझ पर सवाल उठाए। तब भी तू दरवाजे पर खड़ा रहा, सब्र से, मोहब्बत से। आए प्रभु, मैं तेरी सतायश करता हूँ उन तारीक दिनों के लिए भी जब जिंदगी का बोझ उठाना मुश्किल लगता था, जब मेरा मन टूटा हुआ था, जब मेरा विश्वास कमज़ोर लगता था, जब मेरे पास दुआ के लिए अल्फाज नहीं थे, सिर्फ खामोश आंसू थे। तू उन मुकद्दस लम्हों में मेरे साथ था। तूने मुझे संभाला जब मैं बिखर रहा था। तू मेरा आसरा था जब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं गवाही देता हूँ कि अगरचे मैं हर तरफ से दबाया गया, फिर भी मैं टूटा नहीं। अगरचे उलझन में था, फिर भी ना उम्मीदी में नहीं डूबा। अगरचे हमले हुए, फिर भी तन्हा नहीं छोड़ा गया। हर तूफान में तू मेरे साथ खड़ा रहा।
इसलिए आज मैं तुझे सब कुछ देता हूँ, अपनी सताइश, अपनी शुक्रगुजारी, अपना भरोसा। मेरा शुक्रिया कबूल कर कि तूने मुझे उस वक्त से चाहा जब मैं तुझे जानता भी नहीं था। तूने मुझे मेरी नाकामियों से नहीं पुकारा, बल्कि तूने मुझे चुना हुआ, प्यारा और छुड़ाया हुआ कहा है। जब मैं भटका तब भी तू ठहरा रहा, जब मैं रुका तूने इंतज़ार किया। मेरा मुहाफ़िज़ बनने के लिए शुक्रिया, उन अनदेखे मार्कों के लिए शुक्रिया जो तूने मेरी खातिर लड़े, उन दरवाज़ों के लिए शुक्रिया जो तूने मेरी हिफाजत के लिए बंद किए। आज मैं पूरे दिल से तुझे ढूंढता हूँ। मेरी ज़िंदगी के हर कमरे में अपनी हजूरी भर दे, मेरे घर को अपने सुकून से भर दे, मेरे मन को अपनी सच्चाई में बांध दे। मेरे साथ ठहर यस्सु, मेरी ज़िंदगी का मरकज़ बन जा, मेरे दिन की रोशनी और मेरी रात का सुकून बन जा। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। यस्सु मसीह के मुक़द्दस, ताकतवर और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो अपने ईमान के इजहार के लिए कमेंट्स में आमीन टाइप कीजिए। मेरी दुआ है कि इस दुआ में शामिल सारी बरकत आपकी ज़िंदगी में यस्सु नाम से शामिल हो जाएं। और अगर आपकी कोई ज़ाती दुआ या दरख्वास्त है तो कमेंट्स में लिखें, हम आपके लिए खुशी से दुआ करेंगे। मसीह यस्सु का इत्मीनान और फज़ल आपके साथ हमेशा होता रहे।